जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Hello and good morning to one and all of you. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We will start the first chapter of our new academic year, chapter 1, food, where does it comes from? But before starting, I will request all of you to please join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. We are going to start the first chapter of our new academic session. That is food, where does it come from? Food क्या होता है? हम सबका फेवरेट है ना, सबको बहुत पसंद है फूड खाना, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग टाइप के फूड खाना। उसमें तो अगर जंक फूड आ जाए तो पिज़्ज़ा एंड ऑल, वाव यम्मी एवरीथिंग, है ना। पर ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? वैसे जंक फूड खाना नहीं चाहिए, हाँ। ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, देखो, there are different varieties of food shown here. Different children are eating different food. What we are going to learn is where does it come from. Our main motto is where does it come from. Food, खाना क्या होता है हम सबको पता है, पर ये आता कहाँ से है? कोई बोलेगा खेत से, कोई बोलेगा सब्जी मार्केट से, कोई बोलेगा किचन से, कोई बोलेगा रेस्टोरेंट से, है ना। बट एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के बारे में हम लर्न करेंगे कि कैसे हमारे घर तक पहुंचा खाने के लिए, और वो बना कैसे। जो भी चीज़ें मिलती हैं सब्जी मार्केट में या तो फील्ड्स में, वॉट एवर थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, उन सबको मिक्स करके एक चीज़ बनाई जाती है, पकाया जाता है, फिर हम खाते हैं उसको, है ना। So what all contents we are going to discuss in this chapter are mentioned here. First thing that we are going to discuss is variety of food, major food groups, food ingredients, sources of food ingredients, plant parts used as food, animal food and types of animals. We are going to discuss one by one all of these things in this session itself. Okay? See, everything shown here is so yum. There are paranthas, bread, jam, egg, omelette, upma, poha, dal chawal, sabji roti, idli dosa, fish, rice, chicken, है ना। अलग अलग टाइप का खाना यहाँ पे दिखाया गया है। सो कलरफुल, सो डिलीशियस, यस। बट ये सारे जो फूड आइटम्स हैं हम अलग अलग टाइम पे प्रेफर करते हैं खाने के लिए। जैसे कि ये सारी वेराइटीज़ ऑफ फूड हैं, पर हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? ऊपर वाली जो रो है वो हम ब्रेकफास्ट में प्रेफर करेंगे। पराठा, ब्रेड, जैम, एग, उपमा, ऑमलेट, पोहा, ये सारी चीज़ें हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं। फिर लंच और डिनर के टाइम पे हम क्या प्रेफर करेंगे? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इडली, डोसा, फिश, राइस, चिकन, है ना। ये सब हम लंच और डिनर में खाना पसंद करेंगे। ये हम सुबह और शाम के नाश्ते में नहीं प्रेफर करेंगे। स्पेशली शाम के नाश्ते में तो हम सब लोग चाय और थेपला या तो बिस्किट्स ऐसा सब प्रेफर करते हैं ना। पर गुजरातीज़ में फेमस क्या होता है? जलेबी, ढोकड़ा, फाफड़ा, दिस ऑल थिंग्स वी लव टू इट, है ना। भजिया विथ चटनी, समोसा एंड ऑल, यस। सीजनल प्रेफरेंसेस ऑफ फूड, कोई कोई फूड ऐसे हैं जो हम कौन सी सीज़न चल रही है ना, उस हिसाब से हम प्रेफर करते हैं खाना। टाइम के हिसाब से तो हमने देख लिया कि सुबह हम क्या खाएंगे, व्हाट वी आर वी गोइंग टू ईट ड्यूरिंग लंच और डिनर, है ना। बट ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स ऑल्सो वी प्रिफर सेपरेट थिंग्स टू ईट। जैसे समर्स में हम लोग क्या प्रिफर करेंगे? जूस, नारियल पानी, वाटरमेलन, मैंगो, कुकुम्बर, है ना। और
एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पर विंटर्स में हम क्या प्रेफर करेंगे, थोड़ी गर्म चीज़ें प्रेफर करेंगे, जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप, देन मक्के की रोटी, सरसों का साग, जलेबी, हलवा, ये सारी चीज़ें वी प्रेफर ईटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, करेक्ट? So food preferences even varies regionally, also from state to state. जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है वैसे वैसे रीजन के हिसाब से भी फूड के प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं. हमने टाइम के हिसाब से देख लिया, इवन सीजन के हिसाब से भी देख लिया. नाउ वी वांट टू सी इट अकॉर्डिंग टू द स्टेट. जैसे साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे इडली एंड डोसा इज़ प्रेफर्ड. अगर हम पंजाब में देखें तो छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों दा साग एंड ऑल दो स्टफ इज़ प्रेफर्ड. एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड अगर हम देखें तो वहाँ पे मोमोज, नूडल्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है. और गुजरात वेस्ट पार्ट की तो हमने बात कर ही ली. लेट अस do some question answers on what all we have learned up till now. Okay, why is it is important to eat varieties of food? हमने देखा इतनी सारी वैरायटी ऑफ फूड है, पर ये सारी क्यों खाना ज़रूरी है? क्योंकि हर एक चीज़ में अलग अलग, हर एक फूड आइटम में अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, है ना? All the components of food. What are components of food that we are going to learn in the second chapter? पर ओवरऑल आइडिया हम सबको है कि अलग अलग खाने की चीज़ों में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग विटामिन्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें सब एक कोई भी फूड आइटम में नहीं होती हैं. इसीलिए हम पूरा टाइम सिर्फ चावल पसंद है तो चावल खाते रहेंगे हमें, तो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो हमें पूरा नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हमें सब अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती हैं, है ना? सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन, वी हैव टू सिलेक्ट वन सूटेबल. वी लव ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड्स. क्या हमें पसंद है अलग अलग चीज़ें खाना, इसीलिए हमें खाना ज़रूरी है. दूसरा, वैरायटी ऑफ फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ. अलग अलग वैरायटी हम फूड की खाएंगे तो जितने भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, इसके लिए हमें खाना चाहिए. या तो फिर अलग अलग चीज़ें मार्केट में मिलती हैं इसके लिए, या तो फिर हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलता है इसके लिए. So your correct answer is option B. Variety of foods provide different nutrient to the body necessary for good health. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है ना. ऑप्शन डी भी देखो, वो पार्शियली मतलब आधा करेक्ट है. हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तो मिलते हैं, पर क्या हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलते हैं? नहीं, हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, सब चीज़ें मिलती हैं, है ना? इसीलिए ऑप्शन बी. See, now, eating a wide variety of healthy foods provides a range of different nutrients to the body, which promotes good health and helps to protect ourselves against diseases. जैसे हमने MCQ में लर्न किया क्या कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए खाते हैं, तो उससे हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है. तो वो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम क्या करेंगे, डिसीज़ से हमें खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे. जैसे अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं ना इम्यूनिटी बढ़ाओ, इसीलिए सब खाने के लिए भी बोल रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, है ना, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े. मतलब क्या, हमारी जो भी हमारे पास पावर होगा, किसका पावर, डिसीज़ से फाइट करने के लिए हमारे पास जो पावर है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा. रोग प्रतिकारक शक्ति ऐसे बोल रहे हैं ना सब लोग अभी, तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, हम वायरसेस से, डिसीज़ से अफेक्ट नहीं होंगे, है ना. इसीलिए हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी है और जंक फूड नहीं. बेसिकली हम 5 मेजर फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं फूड को. जैसे पहला है सीरियल्स एंड पल्सेस. क्या है, वीट, राइस, राजमा, मलका, मूंग, ये सारे सीरियल्स और पल्सेस हैं. ये सब आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में लर्न किया होगा, ठीक है. उसके बाद आते हैं फ्रूट्स. उसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, मैंगो, बनाना, वाटरमेलन. देन कम्स वेजिटेबल्स.
वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं? टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन, भिंडी, गोभी। देन आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो दूध से बने होते हैं, जैसे मिल्क है, चीज़ है, दही है। फिर आता है मीट एंड पोल्ट्री, उसमें क्या इंक्लूडेड है? चिकन, फिश, एग्स। समझ में आया? मेजर 5 फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? मेजर 5 फूड ग्रुप्स, 5 फूड ग्रुप्स कौन से हैं? सीरियल्स एंड पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड पोल्ट्री। क्लियर? ना व्हाट फूड आइटम्स आर मेड अप ऑफ। हम घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए जो हमने पहले बोला था कि हमें ये जानना है कि खाना आता कहाँ से है। पर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ना कि खाना बनता किससे है। जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं खाना बनाने के लिए उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फूड आइटम्स भी मेंशन किए हैं टेबल में और इंग्रेडिएंट्स भी। हम बारी बारी सब देखेंगे। जैसे सबसे पहले बताया गया है कि हमें कोई भी पल्सेस वाली चीज़ बनानी है। जैसे सपोज मुझे राजमा बनाना है या तो मूंग बनाना है, तो मुझे क्या चाहिएगा? वो पर्टिकुलर पल्स ग्रेन चाहिए होगा। राजमा बना रही हूँ तो मुझे राजमा चाहिए होगा, मूंग बना रही हूँ तो मुझे मूंग चाहिए होगा। उसके साथ साथ मुझे और क्या चीज़ें चाहिए? वो सब क्या है? इस आइटम मतलब इस डिश की, इस खाने की चीज़ की सामग्री। सामग्री मतलब इंग्रेडिएंट्स, है ना? क्या चाहिएगा? वो ग्रेन पर्टिकुलर। फिर पानी मतलब वाटर, देन सॉल्ट, देन स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब सारे मसाले, देन ऑयल, ऑनियन एंड टोमेटो। ठीक है, अगर राइस बनाने तो क्या चाहिएगा? हमें राइस ग्रेन्स चाहिए होंगे, राइस के दाने, राइस चाहिए होंगे और पानी चाहिए होगा, है ना? कोई कोई लोग सॉल्ट ऐड करते हैं, कोई नहीं करते हैं। फिर आता है चपाती या तो रोटी, तो उसके लिए हमें आटा चाहिए और पानी चाहिए। फिर आते हैं मोमोज। मोमोज के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं मोमोज बनाने के लिए? तो मैदा, वेजिटेबल्स, ऑयल, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। क्लियर हुआ सबको कि इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो कोई भी फूड आइटम जो है वो किससे बनी होती है? इंग्रेडिएंट्स से। क्लियर? पर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से मतलब व्हाट आर सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स? सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या? हमें ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो 2 जगह से मिल सकते हैं, या तो प्लांट्स से या तो एनिमल्स से। प्लांट से कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलेंगी? वो है राइस, पल्सेस, व्हीट, फ्रूट, वेजिटेबल्स। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो इन सारी चीज़ों मतलब इन सारे इंग्रेडिएंट्स का सोर्सेस कौन है? प्लांट्स। अगर मैं एग्स, मिल्क, मीट, फिश, चिकन इसकी बात करूं तो ये सारे फूड के सोर्सेस क्या हैं? तो एनिमल्स। क्लियर? सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो प्लांट्स और एनिमल्स, ये 2 मेन हैं। क्लियर? सी एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, पिक्चर के साथ दिखाई दे रहे हैं आपको। पहले प्लांट्स वाले दिखाए हैं लेफ्ट में। देर आर राइस, देर आर पल्सेस, राजमा दिया है पल्सेस के एग्जाम्पल में। देन देर इज रोटी, देन देर आर फ्रूट्स, देन देर आर वेजिटेबल्स, है ना? और अगर हम एनिमल सोर्सेस की बात करें तो एग, मिल्क, मीट, फिश, चिकन। क्लियर? सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड फूड आइटम्स और डिश, ये 3 यहाँ पे हमें अलग अलग रोज दिखाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स अगर हम बात करें तो काउ, बफेलो, गोट, उससे क्या मिलता है हमें? मिल्क। उससे हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? तो बटर, चीज़ एंड कर्ड। दूसरे पे आओ, क्या है? हैन। हैन क्या देगा? एग्स। एग्स के क्या बन सकता है? ऑमलेट, एग भुर्जी। अगर हम व्हीट प्लांट की बात करें, तीसरे पे आ जाओ, नीचे देखो, तो व्हीट प्लांट से क्या बनेगा? फ्लावर, आटा, मैदा। और उससे हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं? तो रोटी, ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल्स। क्लियर? तो कोई भी फूड आइटम, पीछे से शुरू करो, देखो राइट साइड से शुरू करो। कोई भी फूड आइटम या तो डिश बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? तो सपोज मुझे ऑमलेट बनाना है या तो एग भुर्जी बनानी है, तो मुझे कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा? एग। अभी एग का सोर्स कौन है? तो हैन। अगर मुझे बटर, चीज़ या तो कर्ड बनाना है, ये मेरी फूड आइटम है, तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है? मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलेगा हमें? काउ, बफेलो, गोट से। अगर मुझे रोटी, ब्रेड, बिस्किट या तो नूडल्स बनाने हैं तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन सा चाहिए? मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो आटा या तो मैदा,
है ना, वो कहाँ से मिलेगा हमें? व्हीट प्लांट से। क्लियर? लेट अस डू सम एक्टिविटी ऑफ एमसीक्यूज। स्टेम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज ईटन। अभी हमने देखा यहाँ पे कि प्लांट और एनिमल में से हमें चीज़ें मिलती है, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी स्टेम हम खाते हैं? अभी जो भी प्लांट हमारे पास है, ज़रूरी नहीं है ना कि हम उसके अंदर जो भी फ्रूट या तो वेजिटेबल आता है हम वही खाते हैं। अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं। किसी के हम पत्ते खाते हैं, जैसे कि पालक, तो उसकी लीव्स खाते हैं। किसी की हम स्टेम खाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, उनमें से हम किसकी स्टेम खाते हैं हमें वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कैरेट एंड ऑनियन। योर आंसर वुड बी ऑनियन। टोमेटो, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट ये स्टेम नहीं है। कैरेट रूट है, टोमेटो फ्रूट है, कॉलीफ्लावर फ्लावर है, ऑनियन क्या है? स्टेम है। ठीक है। विच फूड इंग्रेडिएंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दाल और पल्स। दाल बनाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है? इनमें से कौन सा फूड इंग्रेडिएंट ज़रूरी नहीं है, हमें चाहिए नहीं होता है? वाटर, पल्स ग्रेन्स, सॉल्ट या वीट। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम दाल बनाने के लिए यूज़ नहीं करते? ऑब्वियसली वीट, हम आटा यूज़ नहीं करते। बाकी सॉल्ट मतलब नमक, जो दाल बनानी है उसके दाने मतलब पल्स ग्रीन्स, और पानी, ये चीज़ें तो हमें चाहिए, ये तो उसी के इंग्रेडिएंट्स हैं। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सोर्सेस ऑफ हनी। हमने प्लांट और एनिमल सोर्सेस देख लिए डिफरेंट डिफरेंट डिशेस के लिए। अभी हनी कहाँ से आता है, मतलब हनी का सोर्स क्या है उसके बारे में देखना है। तो बीज क्या कलेक्ट करती हैं? स्वीट जूस। फ्लावर में से स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं कौन? बीज। उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर। जो ये स्वीट जूस है ना उसको बोलते हैं नेक्टर। MCQ बेस्ड क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन समवेयर प्लीज़ नोट कर लो, ये आ सकता है। फिर उस नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं अपने हाइव्स में स्टोर करके। फिर उन हाइव्स में से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब उसमें से हम हनी बाहर निकाल देते हैं। फिर इस हनी को जाके मार्केट में बेचा जाता है। क्लियर? पर बीज नेक्टर क्यों स्टोर करती है हाइव्स में? कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ किसी को? हम सबको पता है कि बीज जो हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स में से, फिर उसे जाके बी हाइव्स में रखते हैं, है ना? पर क्यों? उसका एक सिंपल आंसर है कि पूरे साल में हमेशा फ्लावर्स नहीं होते। तो जैसे हम भी पानी स्टोर करके रखते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं, है ना, जब उसकी सीज़न हो तभी। जैसे अभी ये टाइम जो होता है हमेशा मार्च अप्रैल के टाइम पे, तो मम्मी घर पे गेहूँ और वो पोटैटो की वेफर और चिप्स और वो सब बना के रखती है ना, क्योंकि ये हमें पूरा साल नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें हमें अभी बना के हमारे घर पे स्टोर करके रखनी पड़ती है ताकि हम इसको बाकी आगे के समय में जाके यूज़ कर सकें। तो सेम वे पूरा साल फ्लावर्स नहीं होते प्लांट्स में, वो कोई सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं। इसीलिए तभी नेक्टर जाके फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं बीज, है ना, ताकि जब ठंडी के महीने आएँ, जब कोल्ड वंस आएँ, तभी उनके पास खाना हो अपने यंग वंस को, मतलब अपने बेबीज़ को खिलाने के लिए और खुद भी खाने के लिए। क्लियर? सो इज देयर एनी इंग्रेडिएंट विच डज नॉट कम फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स? अभी तक हमने देख लिया सारे इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स में से मिलते हैं, एनिमल्स में से मिलते हैं, मतलब हमने सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने लर्न कर लिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर ऐसा क्वेश्चन किसी को हुआ कि क्या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ना तो प्लांट्स में से आती है ना तो एनिमल्स में से आती है, मतलब उनके सोर्सेस जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स नहीं हैं? यस, आंसर इज यस। सोचो कौन सा इंग्रेडिएंट हो सकता है, सोचो। 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नमक दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, पानी। यस, ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से नहीं मिलते। तो सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर, ओशियंस और सी में जो भी खारा पानी, नमक वाला पानी होता है उसमें से हमें नमक मिलता है। और पानी कहाँ से आता है? रेन में से, पोन्स, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, इन सारी जगह से हमें पानी मिलता है। क्लियर? ओके, let us do again some MCQs based on whatever things we have learned. Why bees store nectar in their hives? Bees जो हैं वो अपने hives में nectar क्यों store करते हैं?
ऑप्शंस आर फ्लावर्स आर नॉट अवेलेबल राउंड द ईयर, पूरे साल फ्लावर्स नहीं होते प्लांट्स में. फ्लावर्स आर अवेलेबल राउंड द ईयर्स, पूरे साल फ्लावर्स होते हैं इसलिए. बीज रिमेन एक्टिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, क्या वो फ्यू मंथ्स के लिए ही एक्टिव रह सकती हैं बीज? यहाँ तो फिर इनमें से कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ दिस. हम सबको पता है, वेरी इजी आंसर ऑप्शन ए, फ्लावर्स आर नॉट अवेलेबल राउंड द ईयर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंग्रेडिएंट डज नॉट कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेस? नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो प्लांट्स में से नहीं मिलता, प्लांट उसका सोर्स नहीं है? वीट, ऑनियन, सॉल्ट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वीट प्लांट में से आता है, ऑनियन भी प्लांट में से आता है, सॉल्ट प्लांट में से आता है? नहीं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हाँ आते हैं. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉल्ट. क्लियर? लेट अस लर्न अबाउट द प्लांट पार्ट्स यूज्ड एज फूड. ये मैंने इसी सेशन में एक MCQ में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीड, फ्रूट, फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट्स. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सब लेबल भी किया गया है. अभी हर एक प्लांट में अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं. किसी का हम लीफ, किसी का रूट, किसी की स्टेम, किसी का फ्लावर, किसी का फ्रूट, किसी का सीड, है ना. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम एक प्लांट के एक से ज़्यादा चीज़ें भी खाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने इसकी लीफ खाई तो मैं इसका फ्रूट नहीं खा सकती, ऐसा नहीं होता है. समझ में आया इतना? जैसे एग्जाम्पल हमने पहले ही देखा, लीफ हम जैसे पालक है, कोरिएंडर है, स्पिनच, पालक मतलब स्पिनच, ये सारी चीज़ें हम लीफ के थ्रू खाते हैं, है ना. किसी का हम फ्रूट खाते हैं जैसे कि टोमेटो, किसी का हम फ्लावर खाते हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर, किसी का सीड जिसमें से हम ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड सीड्स ऐसा एग्जाम्पल है जिसके हम सीड्स भी खाते हैं और लीव्स भी खाते हैं. सरसों का साग बोलते हैं ना, वो क्या है? लीव्स, मस्टर्ड की लीव्स. ओके, सी देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन हियर. कौन सी चीज़ हम किसकी खाते हैं? प्लांट पार्ट यूज्ड एज फूड. कौन सा प्लांट पार्ट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि पहला है सीड्स. हम कौन से सीड्स खाते हैं? तो हम वीट, राइस, पल्सेस, मस्टर्ड, इन सब के हम सीड्स खाते हैं. फिर आता है फ्रूट्स. हम फ्रूट्स किस किस के खाते हैं? तो टोमेटो, भिंडी, ब्रिंजल, शिमला मिर्ची, है ना, ये सारे हम उसके फ्रूट्स खाते हैं. फ्रूट मतलब एप्पल, बनाना, मैंगो, दीस आर फ्रूट्स, ऐसे नहीं. हमारा जो ट्री है उसके अंदर जो भी उगता है ना, जो भी वो प्लांट फ्रूट बेयर करता है, वो उसको हम फ्रूट बोलते हैं. ठीक है. देन कम्स लीव्स. हम लीव्स किस किस की खाते हैं? तो पालक यानी कि स्पिनच, देन कैबेज, पुदीना, मेथी, यस. फिर हम स्टेम. तो हम स्टेम किस किस की खाते हैं? तो ऑनियन, गार्लिक, पोटैटो. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. अगर पेन और बुक, हमेशा मेरा सेशन जब भी आए, वीडियो जब भी आए, लाइव क्लास जब भी आए, एक पेंसिल और एक बुक आपको हमेशा साथ में रखनी है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करती जानी है. ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके. ठीक है. देन कम्स रूट्स. रूट्स हम किस किस के खाते हैं? तो हम कैरेट, रेडिश, बीट रूट, इन सब के हम रूट्स खाते हैं. फ्लावर्स. फ्लावर्स हम कौन से खाते हैं? तो कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली. Clear? So these are different plant parts which are used as food. Again, let us do some MCQs. Flower of which of the following plant is eaten? इनमें से कौन सा प्लांट है जिसका हम फ्लावर खाते हैं? ऑप्शंस आर चिली, ऑनियन, कॉलीफ्लावर और कैप्सिकम. किसका खाते हैं हम? ऑब्वियसली कॉलीफ्लावर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्स? इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है इन चारों ऑप्शंस में से जो प्लांट सोर्स में से आता है? मिल्क, शुगर, एग्स, वाटर. कौन सी चीज़ है? योर आंसर फॉर दिस वुड बी शुगर. शुगर जो है वो शुगर केन प्लांट में से आता है. ठीक है. एग्स एनिमल में से, मिल्क भी एनिमल में से, वाटर तो हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स, पोन्स, ओशंस, उन सब में से मिलता है. तो इसका आंसर होगा शुगर. ओके. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हर्बीवोर्स? आप सब ने
हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये सब आपने लर्न कर लिया होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में। हम इसी सेशन में आगे वापस से रिवाइज भी करेंगे, है ना। तो हर्बीवोर क्या होता है, यहाँ पे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम आगे सीखते हैं कि हर्बीवोर क्या होते हैं। लायन, टाइगर, लिजर्ड, काउ, पैरट, डियर, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स, क्रो, क्रोकोडाइल, एंड्स, दिस आर योर ऑप्शंस। ओके, अभी हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, आप सबको पता ही है, बट स्टिल लेट अस क्विकली रिवाइज इट ऑल। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और दूसरे एनिमल्स भी। ठीक है, तो इसी पैटर्न, ईटिंग पैटर्न के हिसाब से हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ओके, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स या तो प्लांट्स खाते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको बोला जाता है ओमनीवोर्स। क्लियर? सो हर्बीवोर्स एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, योर एग्जाम्पल इज काउ। कार्निवोर्स एनिमल्स ईट ओनली एनिमल्स, जैसे कि लायन। Omnivore animals eat both plants and other animals. Example, crow. Okay? Here are list of animals given, herbivore, omnivore and carnivores. जल्दी से देख लो सारे एग्जाम्पल्स, फिर इसके ऊपर से हमने एक क्वेश्चन अधूरा छोड़ा था, है ना, MCQ नंबर 8, उसको हम सॉल्व करेंगे। हर्बीवोर एनिमल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, देखो, काउ, बफेलो, गोट, horses, deer, elephant, butterfly, parrot. Omnivore animals कौन कौन से हैं, squirrel, crow, rat, dogs, humans. Carnivore animal कौन कौन से हैं, lion, tiger, snake, crocodile, cat, spider, lizard. Okay? So answer was cow, parrot and deer, option B. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हर्बीवोर, इनमें से कौन है हर्बीवोर्स, मतलब जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो काउ, पैरट एंड डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्निवोर्स। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड, ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, हमने ऑलरेडी टेबल देख लिया है ना। ह्यूमन बींग्स किस में थे, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, किस में थे, करेक्ट, ओमनीवोर्स में थे। नेक्स्ट, एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट, रेडिश और बीटरूट इज, कैरेट, रेडिश और बीटरूट, ये भी हमने देख लिया। ये 3 जो हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर के रूट, ऑब्वियसली इट इज रूट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 2 कॉमन सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इनमें से कौन से 2 कॉमन सोर्सेस हैं, वाटर एंड एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, के राइस एंड व्हीट। ऑब्वियसली प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे पहले ही हमने ऐसे क्लासीफाई किया सोर्सेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज ईटन, इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट है जो हम खा सकते हैं, रूट, स्टेम, फ्लावर, के ऑल ऑफ दिस, के सारे। ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट की हम सारी चीज़ें खाएं, पर हम सारी चीज़ें खा तो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, फूड आइटम डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल्स में से आती है, मतलब एनिमल उसका सोर्स है, नूडल्स, रोटी, कर्ड और दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऑब्वियसली कर्ड एंड दही, क्योंकि वो दूध में से बनती है, मिल्क, दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर? लास्ट MCQ, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टू मेक हनी, बीज जो है वो नेक्टर किस प्लांट पार्ट में से कलेक्ट करती हैं हनी बनाने के लिए, फ्लावर्स, स्टेम, रूट, के फ्रूट्स। ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ यू नो द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज फ्लावर्स। नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करते हैं, फ्लावर्स में से। क्लियर? So here we end our chapter 1. I hope you all have understood it very well. If not, feel free to contact me. Till then, stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.